नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल सीबी खसिया पर। मेरा नाम है चिराग और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था यहाँ से ये एक इम्पल्स कंप्लीट हुआ है और वेव 2 का रिट्रेसमेंट 50 to 70% हमने यहाँ पे निकाला था। उसमें 50% को एक बार टच करके बाउंस ये कर रहा था, लेकिन ये बाउंस जो है उसमें 3 की पर्सनालिटी मिसिंग थी, इसलिए हम ये डिस्कस करते थे कि ये जो है अभी भी वेव 2 का करेक्टिव मूव चल रहा है। यहाँ पे एक करेक्शन ऊपर की तरफ बना के नीचे की तरफ इस रेंज में सपोर्ट लेने एक बार फिर से ये आ सकता है, और अब यहाँ पे इस रेंज में आने के बाद हम वेव 3 के लिए प्लान कर सकते हैं। इस तरीके का हमारा प्लानिंग था। ऊपर की तरफ हमने 100 to 123% रेजिस्टेंस रेंज भी निकाल के रखी थी। अब यहाँ पे निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिला। गैप अप ओपनिंग के बाद मैंने यहाँ पे रिट्रेसमेंट निकाल के दिया था 23 to 38%, लेकिन टेलीग्राम चैनल की बात लास्ट में करेंगे। अभी के लिए नेक्स्ट क्या हो सकता है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ से अभी जो है, यहाँ से जो बाउंस है, इसको अगर हम ए और 1, इसको बी और 2 कंसिडर करें तो सी और 3 के अंदर ये 1, 2, 3, 4 और 5 एक इम्पल्स जो है यहाँ से प्रोजेक्शन भी निकाले तो 38 to 61% की रेंज में ये बाउंस ऑलरेडी कर चुका है, राइट। यहाँ से ये रिट्रेसमेंट, ये सी और 3 जितना प्रोग्रेस हुआ है उसका रिट्रेसमेंट अगर निकाले तो ये 23 और 38% की रेंज है। 22,760 से लेके 22,699, राइट। ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है 22,699, मतलब 700 पकड़ लीजिए। 22,700 को अगर ब्रेक करता है तो इस बाउंस को हम करेक्टिव बाउंस मान लेंगे और निफ्टी फिर से इसके आसपास आ सकता है और वहाँ पे वेव 2 कंप्लीट कर सकता है अगर 22,700 को ब्रेक करता है तो। लेकिन अगर इस रेंज में कोई करेक्टिव डिक्लाइन देता है, करेक्टिव पैटर्न बनाता है और हमें यहाँ पे इंडिकेशन मिलता है कि ये 760 से लेके 700 की रेंज में एक सपोर्ट बना रहा है, तो फिर वहाँ से फिर से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है वेव 5 का, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे कंप्लीट होगा, राइट। अगर ऐसा होता है तो यहाँ से यहाँ तक एक इम्पल्स बनेगा, राइट। तो वो इम्पल्स कंपेरेट इसके कंपेयर में वो वेव 3 का इम्पल्स तो नहीं हो सकता। इसका मतलब वेव 3 के अंदर 1 to 1 2 पैटर्न हो सकती है। ये हो सकता है 3 का 1 हो, 3 का 2 हो, फिर से ये 3 का 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ जब आएगा तो 3 बनेगा, फिर 4 बनेगा और फिर से 5। इस तरीके से ये 3 प्रोग्रेस कर सकता है। ये हम कब सोचेंगे? जब सपोर्ट रेंज में करेक्टिव डिक्लाइन बना के बाउंस करता है या यहाँ पे इस रेंज में आए बिना ही कंटिन्यू करता है, तो हम उस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर 22,700 को ब्रेक कर देता है तो फिर ये जो है करेक्टिव बाउंस ही मानेंगे और यहाँ पे इसके आसपास अभी आने के बाद हम वहाँ पे वेव 2 जो है उसको कंप्लीट मान के फिर से 3 का प्लानिंग कर सकेंगे। इन शॉर्ट, इमीडिएट मूव के लिए ये जो है वो रेजिस्टेंस रेंज है, क्योंकि वेव 5 का प्रोजेक्शन रेंज में ऑलरेडी ये आ चुका है, और ये जो है वो सपोर्ट रेंज है। इस रेंज में किस तरीके का डिक्लाइन आता है उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ से एक बार मौका मिलेगा वेव 3 पकड़ने का कि यहाँ से ही ये कंटिन्यू कर जाएगा। यहाँ से डिक्लाइन जो आएगा उस डिक्लाइन की पैटर्न से हमें पता चलेगा, राइट। तो एनालिसिस का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब जिसको वीडियो छोड़ना है वो छोड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आज ओपनिंग के बाद ही हमने यहाँ पे 23 to 38% लगा के रखा था। ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट था। 583 के नीचे ट्रेड करता है तो नेगेटिव, लेकिन यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिला। वो बाउंस, यहाँ से जो बाउंस आया था वो बाउंस जब हाई को ब्रेक किया और यहाँ से मैं 1, 2, 3 और 4 कंसिडर करके 5th का प्रोजेक्शन निकालूँ तो वो 38% जो है वो अचीव हो रहा था। यहाँ से मैं 0, इसको 3 और इसको 4 कंसिडर करूँ तो 38% अचीव होके एक हाई बनाया था, राइट। तो वहीं पे मैंने एक पुट का प्लान किया था। एक बार वो देख लेते हैं टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे, राइट। मैंने शेयर किया था कि यहाँ पे एक पुट बाय किया है स्टॉप लॉस के साथ, राइट। वहाँ पे फिर 15-16 पॉइंट का हमें प्रॉफिट देखने को मिला था, लेकिन वहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया था। उसके बाद 10:32 पे
मैंने फिर से एक बार पुट बाय किया था यहाँ पे 10:32 के आसपास, वहाँ पे भी एक इम्पल्सिव पैटर्न पूरी लग रही थी और फिर मैंने यहाँ पे 23 to 38% का रिट्रेसमेंट भी निकाला था, इस लेवल से 23 to 38% निकाला था, राइट। तो एटलीस्ट इस रेंज में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे और इसको ब्रेक करता है तो ये वापस यहाँ तक भी आ सकता है, उस तरीके का प्लान था, राइट। तो यहाँ पे इस ट्रेड में भी अगर देखें तो एक अच्छा खासा 45 पॉइंट तक का प्रॉफिट हमें देखने को मिला था उस पुट में, लेकिन उसके बाद ये रिवर्स हो गया और हमारा ट्रेल स्टॉप लॉस जो था उसमें हिट हो गया, राइट। उसके बाद ये जो 23% से रिवर्स हुआ तो यहाँ पे मैंने वेव 5 के प्रोजेक्शन निकाल के दिए थी कि अब ये वेव 5 के लिए 38 to 61% की रेंज में बाउंस कर सकता है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला था 38% के आसपास हमने कॉल का ट्रेड भी ट्राई किया था, राइट। ये मैंने पहले से शेयर करके दिया था कि यहाँ पे आता है तो कॉल का प्लान किया जा सकता है, और जैसे ही वहाँ पे 38% के पास आया मैंने यहाँ पे कॉल बाय करके शेयर किया था, राइट। इस तरीके से ये 38% के पास था तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये कॉल जो है वो बाय किया था, स्टॉप लॉस के साथ उसको शेयर किया था। वहाँ पे भी 20 पॉइंट के ऊपर जब गया था, मैंने एक्चुअल में जल्दी बुक किया था, लेकिन ये ट्रेड जो है काफ़ी बढ़िया चला था। मेरा जो 38 to 61% का टारगेट रेंज हमने निकाला था उस रेंज को भी इसने अचीव कर लिया था, राइट। लेकिन मैंने बहुत ही इसमें जल्दी बुक कर लिया था, मुझे लगा था कि अब ये शायद इतना मूवमेंट क्लोजिंग के टाइम पे ना दे, लेकिन इसने बहुत ही अच्छा मूवमेंट यहाँ पे दिया था। अगर किसी ने होल्ड किया है तो प्रॉफिट हुआ होगा, अगर मेरे साथ ही एग्जिट कर दिया होगा तो कुछ खास प्रॉफिट वहाँ पे देखने को नहीं मिला होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं लाइव मार्केट में।